नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, विवाह कब होने के चांसेस है उस विषय पर जानना है, शादी कैसी होगी कैसी रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी, कितना धन कमा पाएंगे ज़िंदगी पर, रेखाएं क्या बता रही हैं हथेली पर। मतलब हर एक विषय पर जानना है जो इस एज में आपकी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि हथेली पर इन रेखाओं का क्या महत्व है, क्या मतलब है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का हम उत्तर करेंगे और चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। इनके हाथ को देख के ना एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि जिस भी व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार या मध्यम स्तरीय परिवार में हुआ है वो जिंदगी पर वो व्यक्ति भी सफल बन सकते हैं, जिंदगी पर सफलता को पा सकते हैं अगर उनके हाथ पर ऐसी अवस्था हुई तो। मतलब ऐसी अवस्था अगर आपके हाथ पर हुई तो इनिशियल स्टेज में तकलीफ को इंडिकेट तो करती ही है, लेकिन कुछ समय बाद आपको जिंदगी पर सफलता भी दिलाती है ऐसी अवस्था, और बहुत शानदार सफलता दिलाती है। सफल व्यक्ति के रूप में आपको देखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी आज की अर्निंग 10 रुपये नहीं है या आपके कल की अर्निंग 10 रुपये है और उसके बाद आप आने वाले समय में 100 रुपये या 200 रुपये पर मंथ कमाने लगो, 10 रुपये सीधे इतना बढ़ जाओ, या फिर थोड़ा 100 गुना की बात कर रहा हूँ, 10 गुना 20 गुना 30 गुना की बात कर रहा, तो आपको सफल व्यक्ति क्यों नहीं कहा जाएगा। या फिर अगर आप बहुत निम्न स्तरीय परिवार से हैं और आप वहाँ से निकल के आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर ले, बड़ा मुकाम हासिल कर ले, तो आपको सफल क्यों नहीं कहा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सफल व्यक्ति होने के लिए आपको अरबपति खरबपति बनना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सफल व्यक्ति का अर्थ होता है कि आप जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ से कितना गुना ज़्यादा सक्सेस कर रहे हैं। कोई 1000 गुना करता है, कोई 10,000 गुना करता है, कोई 100 गुना करता है, कोई 200 गुना करता है, डिपेंड करता है। अब बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं, तो उसका क्या ही बोलूँ मैं, उसको तो हजार हजार गुना कह सकते हो तरक्की। तो वही सब बात है। तो इनके हाथ पर ना बेहतरीन पॉजिटिविटी है, तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के योग के विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा। और ऐसा मैंने कहा क्यों, और ये मैंने क्यों कहा कि गरीब परिवार से होने के बावजूद आगे बढ़ते, स्ट्रगल्स के बाद जिंदगी पर कामयाबी को पाते हैं, ये क्यों कहा मैंने, इस बात का भी पुष्टि इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। तो सबसे पहले आप गौर करिए, जुपिटर यहाँ से पूरा पूरा दबाव में है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे, जब जब भी जुपिटर किसी भी व्यक्ति का दबाव में रहे तो डेफिनेट रूप से पारिवारिक समस्याएं, प्रारंभिक समय में दिक्कतों को इंडिकेट करता है। स्ट्रगल्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब आपके बचपन से आपको कंफर्ट मिलेगा तो फिर इसको स्ट्रगल थोड़ी कहा जाएगा। बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस संदर्भ में, और मुसीबतें लाइफ में बनी सी रहती हैं। मतलब बचपन के बाद से ही कुछ 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 समस्याएं लगी रहती है। अब ये तो हो गई, मैंने इस संदर्भ में बोला नेगेटिविटी थी। अब आगे मैंने सक्सेसफुल क्यों कहा, तो अभी मैं पॉजिटिव चीज़ को दिखाऊंगा। बाकी इन चीज़ों का नेगेटिव, जब मैं नेगेटिव वे में बात करूंगा तो बहुत ही गहराई के साथ समझाऊंगा। तो पॉजिटिव वे में क्या दिख रहा है मुझे, एक एज से प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी दिख रही है, उसके बाद प्रोग्रेस लाइन बहुत स्टेबल रूप से आपके हाथ पर है। ये पहले पॉजिटिविटी। दूसरी देखो क्या है ना, शुरुआती दौर से बहुत सुंदर भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन एक आयु के बाद यहाँ पर से पतली हो रही है भाग्य रेखा। इस आयु के बाद भाग्य रेखा पतली हो रही है और 36 वर्ष के बाद तो कमाल है, बेमिसाल है। स्क्वायर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन मे भी चांसेस है कि ये हो जाए आने वाले समय में। एक बढ़िया ट्राइंगल जैसी आकृति दिख रही है यहाँ पर, देखो बढ़िया ट्राइंगल, ये वाली, यहाँ पर से भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, गौर से देखिएगा, ये वाली भी एक ट्राइंगल है यहाँ पर। यहाँ पर से देखो बढ़िया ट्राइंगल, ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा, ये भी देख लो लाइन ऑफ एजुकेशन को टच कर रही है रेखा। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत प्रकार की चीज़ों का जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। उसके बाद देखा जाए तो बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान तेईस तो होते, बट बुद्ध रेखा मिसिंग है। ये भी एक रीज़न था, शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा धनवान ना होने की स्थिति को ये बता रही थी, स्ट्रगल्स को इंडिकेट कर रही थी, बुद्ध रेखा का प्रॉपरली अभाव है। अब उसके बाद दिखाया जाए तो मस्तिष्क रेखा इनकी बढ़िया है, ठीक है। हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं थी, लेकिन आगे हृदय रेखा भी ठीक है।
मतलब पॉजिटिविटी है, लाइंस में चमक है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है। अब यहाँ पर से बात को समझना है, मैं क्या कह रहा हूँ। आज की अर्निंग आपकी जीरो है, लेकिन अगर आने वाले समय में आपकी अर्निंग बढ़ जाती है या आप अर्न करते हैं ज़्यादा, तो उसका अर्थ हुआ कि आप जिंदगी पर सफल हो रहे हैं। आपको सफल व्यक्ति के रूप से देखा जा सकता है, आपको सफल व्यक्ति के रूप में शुमार किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपकी अर्निंग जीरो है। तो मैं उस एवज में सफलता बोल रहा हूं। अब जिस व्यक्ति की अर्निंग अभी 1 करोड़ है, अगर वो आगे चल के 10 करोड़ या 20 करोड़ कमाएगा, तभी तो उसको सफल कहा जाएगा। समझना मेरी बात। तो वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सफलता और सफलता का परिचय किया जाता है। अगर आप आज 10 रुपये कमा रहे हैं, कल अगर आप 5 रुपये कमाते हैं तो आप सफल नहीं हैं। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, कल 20 कमाते, 30 कमाते, 100 कमाते, 1000 कमाते, तो आप सफल हैं। कहने का अर्थ ये है। तो सब अपने अपने हाथ के हिसाब से जिंदगी पर सफल होते हैं। तो आज की आपकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, लेकिन एक समय आपका जॉब लगेगा, जॉब के बाद आप अच्छा अर्न करोगे। कहने का तात्पर्य और मतलब यही था। वीडियो का जो मेन संदर्भ था मेरा बनाने का, ये था। तो यहां पर से देख लिया आपने पॉजिटिविटी। उसके बाद देखा जाए तो प्लैनेट्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बली है, ठीक ठाक है। शुक्र भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, सन मोरकरी भी ठीक है। मतलब ठीक ठाक कंडीशन में है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं। एक दो प्लैनेट्स तो गड़बड़ है, उसका तो रेमेडी मैं आपको दूंगा। बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। इस संदर्भ में जिंदगी पर एक क्लर्क लेवल की सफलता, इनिशियल सक्सेस आपको जरूर से मिल जाएगा। उसके बाद जिंदगी की गाड़ी आपकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे करके अपने इच्छाओं की पूर्ति आप करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये पॉजिटिव संदर्भ में देख लिया आपने। अब बात करते हैं नेगेटिव संदर्भ में। नेगेटिविटी जानना समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप जिंदगी को बहुत ही गहराई के साथ देखो और समझो। जब तक अपनी नेगेटिविटी आप नहीं जानोगे, तब तक ये करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो नेगेटिविटी में क्या दिखा मुझे? जुपिटर घर पर दिखे, स्ट्रगल्स 1000%, पारिवारिक समस्याएं, मतभेद की स्थिति 1000%, दोस्त धोखा देंगे 1000%। तो दोस्ती मत करना, किसी पर यूं ही ट्रस्ट मत करना, पैसे डूब सकते हैं, पैसे लेन देन का काम मत करना। 23 वर्ष की आयु है, महज 23 वर्ष की आयु है। इस बात को कहीं पर नोट करके रख लो कि ना तो लेन देन पैसे का करना है, ना पैसे का कोई खेला करना है, ना सर्किल में रहना है, दोस्ती यारी से दूर रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है, काम पर ध्यान देकर जिंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करना है। इस बात को ध्यान रखना। और गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण करना, चीज़ों को गहराई के साथ समझ के जिंदगी पर आगे कार्य करना, चीज़ों को एकदम से लाइटली लेके कार्य मत करना। और थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज़ के योग को बताता है ये, मतलब आपका दिमाग एकाग्रचित नहीं रह पाता, इस चीज़ का परिचय करा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि अपने दिमाग को नियंत्रण में रखने का, कंट्रोल में रखने का, और उस हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का ये प्रयास आपके द्वारा होना ही चाहिए। नहीं तो क्या है ना, समस्याएं ज़िंदगी पर बनी रहेंगी और वो समस्याएं आपको अक्सर परेशान करती रहेंगी। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, उस पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि जुपिटर गर्बर है, स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी सही उपाय है वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा। और ये जुपिटर गड़बड़ी तो है, यहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स तो रहती है लाइफ में, जो जो मैंने आपको बताया। उसके बाद देखा जाए तो इनिशियल स्टेज में कुछ राहु रेखा थी, तो वो चलो मैं तो बता ही रहा हूँ कि स्ट्रगल्स के योग को तो ये बता रही थी इनिशियल स्टेज से। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेगेटिविटी में, तो बुध रेखा का अभाव है। तो बहुत ज़्यादा धन तो ये इंडिकेट नहीं करता, पैसे बचाने में थोड़ी दिक्कत को बताता है। जब भी बुध रेखा आपके हाथ पर नहीं हो तो बिजनेस करना आपके लिए अनुचित है, बिजनेस आप कर नहीं पाओगे। बचा आपके पास एक ऑप्शन जॉब, और वो जॉब आपका होना है, ये मैं बताऊंगा आगे। तो बुध रेखा का अभाव से जातक को पैसा जमा करने में दिक्कत होता है। जब भी पैसे जमा करने के संदर्भ में जाते हैं तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है पैसे जमा करने के संदर्भ में, और धन हानि के योग को यह बता देती है, धन लाभ के योग को नहीं। तो यहां पर से धन हानि के योग को यह बता रही है, धन संचय करने में समस्याओं को बता रही है। तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, बस अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना। चूंकि बुध रेखा का जरा सा लाइन भी मुझे नहीं दिख रहा कि मैं इसके लिए कुछ रेमेडी करके आपको ठीक कर दूं, मतलब कुछ बनावट रहेगा तभी तो मैं ठीक करूंगा। अब निशान एकदम सफ़ेद जगह पर नहीं पड़ सकता, समझिएगा मेरी बात। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा है, राहु रेखा भी है, तो राहु रेखा का हम उपाय कर सकते हैं। भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, स्ट्रेंथ में ताकतवर नहीं है, तो उसका कुछ रेमेडी कर सकते हैं। जब रेखा ही नहीं है तो उसके लिए क्या ही रेमेडी करना, तो वो तो मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर से बुध रेखा नहीं है आपकी, तो कोशिश करना नियंत्रण करने का अपने खर्चों पर। वैसे पैसे बचने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे करके ये लोग जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। एक नेगेटिविटी कुछ यवा जैसी आकृति बन तो रही थी, लेकिन प्रॉपरली बन नहीं पाई, तो ये कुछ खास दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगी। हल्का फुल्का थोड़ा तनाव आप फील कर सकते हैं, वो बड़ा सामान्य है इस केस में। बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होना चाहिए।
उसके बाद नेगेटिविटी में दिखाऊं तो फिंगर के बीच में गैप है, वही वाली बात आ गई फिर से कि इंसान पैसा नहीं बचा पाते, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इसकी तो गारंटी है, ये तो मैं गारंटी लेके बात कह सकता हूँ आपको। तो इस चीज़ पर तो आप नियंत्रण करना। बाकी जो भी और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो देखो भाग्य रेखा दिख तो रही है आपके हाथ पर, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये पूरी यहाँ पर से यहाँ तक तो एकदम धूमिल सी है, मतलब हल्की हल्की सी, मतलब बिल्कुल सही बनावट नहीं है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बिल्कुल विजिबल नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्लियर पिक तो आप दे नहीं सकते, इवन कोई नहीं दे सकता। तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से जातक को भाग्य का बहुत सुंदर फल इनिशियल स्टेज में नहीं मिल पाता है, ये गारंटी था। तो जब भाग्य रेखा ही नहीं है तो टॉपिक ही क्लोज हो गया। लेकिन एक केस के बाद आपकी अच्छी भाग्य रेखा रही है जो जिंदगी पर सफलताओं को इंडिकेट कर रही है, उस एवज में जिंदगी पर सफलताएं आने के चांसेस भी हैं, वो मैं आगे विचार करूंगा। तो ये कुछ इनके हाथ पर बनने वाली नेगेटिविटी थी। थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस तो सूर्य पर्वत के आसपास से भी मुझे दिख रहे हैं, हल्का यहाँ पर से देख लो, हल्की सी कट से, फिर और तो कुछ नहीं है, तो वही हल्की फल्की है, बहुत ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है। तो चलिए जी, आपने नेगेटिविटी को देख लिया, आपने पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को मैंने दिखा दिया क्लैरिटी के साथ। अभी बात करेंगे आपके प्रश्नों पर, सरकारी नौकरी कब लगेगी। अब देखो, सरकारी नौकरी कब लगेगी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किस एज में प्रोग्रेस लाइन है उसको तो मैं बता दूंगा। उस एज में आपको ज़्यादा प्रयास करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी लगने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं कंसंट्रेशन इश्यूज़ और बृहस्पति गड़बड़ी के योग दिख रहे हैं मुझे हाथ पर, तो योग तो आपके हाथ पर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उपाय ही दे रहा हूँ। जब भी ऐसी अवस्था हाथ पर होना तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। सरकारी नौकरी आपकी लगेगी तो जरूर, लेकिन आपका प्रयास अगर आज 2 घंटे 3 घंटे का है तो आपको वो बढ़ा के 6 घंटे 7 घंटे करना पड़ेगा। मतलब जितना जान है लगा दो, तभी जाके नौकरी मिलेगी, क्योंकि कुछ गड़बड़ी भी हाथ पर है, याद रखना मेरी बात। जान लगा दो, नौकरी के योग है, प्रॉपरली योग है, भाग्य रेखा सूर्य रेखा सब है हाथ पर, लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी को देख के हम प्रामिस्ट्री नहीं कर सकते, हमें सही चीज़ों का आपको सलाह देना है। तो आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। साथ ही साथ मेहनत को बढ़ाइए, ये सबसे बड़ा चीज़ है। जितना हो सके ज़्यादा मेहनत करें, फल की चिंता ना करें, कर्म करते रहें, आपको सफलता ज़िंदगी पर मिलेगी, क्योंकि सफलता के योग आपके हाथ पर है। एक क्लर्क लेवल की सफलता के योग आपके हाथ पर है। अभी मैं प्रोग्रेस लाइन के एजेस को इंडिकेट कर देता हूँ, उस एज में ज़्यादा मेहनत करें ना, उस एज में ज़्यादा तरक्की आपको ज़िंदगी पर मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब हो जाए, आपकी नौकरी 6 मंथ में भी हो सकती है, साल भर में हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है। अब टोटली डिपेंड आपके और केवल आपके मेहनत पर करता है। दूसरा क्वेश्चन इनका बड़ा मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है कि शादी किस घर में होगी, लड़की किस घर की होगी। ये सब का उत्तर नहीं होता, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो ये तो मतलब नहीं बनता किस घर की लड़की होगी, मुझे क्या पता, ये इवन किसी को नहीं पता हो सकता, अब तुक्का तो मारता नहीं मैं। लेकिन हाँ, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी उस बात पर विचार करते हैं। शादी के समय कुंडली मिलाने का प्रक्रिया होता है, वो मिलाने के बाद चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। शादी आपकी लगभग किस आयु में होती है उसका उत्तर तो मैं करूँगा। उसका उत्तर ये रहेगा कि आपकी शादी लगभग मुझे 26 से 30 वर्ष की आयु के बीच की दिख रही है, थोड़ी लेट शादी है आपकी। शुक्र बढ़िया है तो वाइफ केयर करने वाली मिलेगी, लेकिन बृहस्पति भी गड़बड़ है, याद रखना। शादी लेट कराता है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो ये सब जो भी आपके क्वेश्चन है उसका तो मैं उत्तर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें कोई लॉजिकल है ही नहीं, कोई लॉजिकल क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि शुक्र बढ़िया है, विवाह तो होगा जरूर आपका, थोड़ा लेट होगा लेकिन शादी जरूर होगा। शादी के बाद के भाग्योदय होने के भी चांसेस है, क्योंकि उस पार्टिकुलर आयु के बाद, जिस 28-30 के बाद भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा सक्रियवान है, तो इस केस में तरक्की शादी के बाद ही होती है। उसके बाद प्रश्न था भाग्य रेखा चंद्र से जारी, इसका क्या अर्थ है, ये तो मैं बता दूंगा आगे, चिंता मत करो। और बाकी सरकारी नौकरी के लिए तो मैंने बताया कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो चलिए अब आगे विचार करते हैं, इनके जीवन रेखा चीज़ों को और क्लियर करते हैं, क्योंकि महज 23 वर्ष की आयु है, कोई भी ऐसा बात नहीं करना चाहिए जिससे इनके मन में कुछ बैठ जाए, चलो मेरी तो नौकरी हो ही जाएगी, गुरुजी ने कह दिया नौकरी तो होनी है, मेहनत नहीं करते अपन। तो इस केस में आपकी तो जॉब भी नहीं होगी, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, मेहनत करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नेगेटिविटी ज़्यादा है आपके हाथ पर, इस बात को ध्यान रख के मेहनत करो, रोजाना सूर्य को जल दो, रूटीनबद्ध नियमबद्ध रूप से कार्य करो, जिंदगी पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करो। चलिए आगे विचार करते हैं हम आपके जीवन रेखा पर। अब देखो यहाँ पर से ना, ये कुछ प्रॉब्लम साइन बचपन से थी, तो बहुत खराब परिवार में जन्म होने के बाद, या फिर बहुत मध्यम स्तरीय, ऐसा खराब बोलना उचित नहीं है, बहुत मध्यम स्तरीय परिवार में जन्म होने के बाद भी जातक की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। और थोड़ी दिक्कत तो थी बचपन से, कुछ प्रॉब्लम्स रही है महज 11 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ पर से एक और दिक्कत थी महज आपकी 19 वर्ष में, एक 20वें 21वें साल में कोई प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर थी, एक दिक्कत भी थी 20वें साल में। फिर एक तकरीबन 24 साल के आसपास मुझे यहाँ पर से दिख रहा है ये वाली लाइन्स, 24 के आसपास कुछ तरक्की के योग आपके हाथ पर तो जरूर है। 25 में एकदम सटा हुआ भी है,
आगे जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 28-60 में तरक्की है, फिर जीवन रेखा ठीक है एक आपके लगभग 31-60 में, फिर यहाँ पर से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन है, ये तकरीबन मान के चलो ये 35 वर्ष के आसपास है। आपकी 37 वर्ष में कोई दिक्कत है, फिर जीवन रेखा एकदम ठीक है, पूरा स्मूथ है। जब ऐसे करके जीवन रेखा स्मूथ हो, ये तकरीबन आपके लगभग मान लो 55-56 वर्ष की आयु तक स्मूथ है। मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, पैसा आते रहेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे पॉजिटिव वे में, क्योंकि कोई नेगेटिविटी है नहीं। 55 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन पूरी स्मूथ है, एक बड़ी तरक्की के योग। ये लास्ट का समय 70 वर्ष का है, 75 वर्ष के मान के चलो ये समय है, उसके बाद भी केतु परत्व फिश है, और आगे भी जीवन रेखा ठीक है। तो लाइफ लाइन में कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादातर केसेस में लाइफ लाइन स्मूथ है। तो लाइफ में स्मूथनेस रहेगा। किस आयु के बाद एक बड़ा दिक्कत आपके लाइफ में आएगा? 35-36 वर्ष के आसपास। उसके बाद तो स्मूथनेस जिंदगी पर परस्पर बनी ही रहेगी, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद आगे देखो तो एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, तो मंगल रेखा ठीक ठाक आपके हथेली पर है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर सपोर्ट को इंडिकेट करती है। राहु रेखा के दुष्प्रभाव को कम करने में पूरा सहायक होती है। तो यहाँ पर से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं, उनके प्रश्नों को मैंने सुन लिया। अभी इनके हथेली का हम जनन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। इस केस में जिंदगी पर सफलता मिलती ही है। सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। थोड़ी रफ हथेली है, याद रखना मेरी बात, थोड़ी बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं है। तो जातक को कामयाबी जिंदगी पर जरूर मिलती है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हार्ड वर्क जिंदगी पर करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। हल्की फल्की गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो मिल जाती है। और इनका एक क्वेश्चन था डिफेंस लाइन में, ये जॉब के लिए पूछ रहे थे, तो देखो यही लाइन चुनो अपने लिए। पुलिस विभाग, सैन्य विभाग, डिफेंस लाइन, एयरफोर्स, ये सब आप कर सकते हो। जिस कार्य में मेहनत है वो कार्य आपके लिए ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है आपके हाथ से। एकदम से बैठा बैठाने वाला कार्य तो नहीं दिख रहा, आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ेगा। थोड़ी हार्ड हथेली है आपकी। बाद बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। 2 लाइन से अपनी लाइफ में जो भी रहोगे अपने दम पर होगा। डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे हैं। व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बहुत शानदार, ज़बरदस्त थंब है। एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी ठीक ठाक है। एक डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इनिशियल स्टेज में इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना आप जिंदगी पर। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, थोड़े कभी कभार रूडनेस आ जाता है, नॉर्मल है। बाकी दिल के वैसे अच्छे हैं आप, दिल में वैसे कोई प्रॉब्लम्स के योग तो है नहीं। मतलब इंसान अच्छे प्योर हार्ट के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। धार्मिक आस्था रहेगी ईश्वर के प्रति। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है। और सूर्य सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है। बुध फिंगर हल्का टिंड कर रहा है, तो मे भी आने वाले समय थोड़ा बिजनेस माइंड रहे आपका। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है। इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं। स्ट्रेंथ अच्छा है, कर्मठ व्यक्ति है, कार्य कर सकते हैं जिंदगी भर आप। फिर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर से बृहस्पति गड़बड़ तो है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाकी ये सब लाइंस जो है ना परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं, अपने परिवार की अपनी रक्षा करना जानते हैं, सेवा करना जानते हैं। स्क्वायर जैसी आकृति बन तो रही है, प्रॉपर फलित नहीं है। बृहस्पति में थोड़ा दबाव तो आगे तक बन रहा है, जहाँ पर से इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो थोड़ा निराशावादी सोच को भी बताती है। इंसान को आशावादी सोच हमेशा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए सोच। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर थोड़ी सी लग रही थी समस्या, वो नॉर्मल है, वो है भी नहीं, थोड़ी इमोशनल है। बाकी हृदय रेखा भी अच्छी है। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। थोड़े इरिटेशंस के योग हैं, थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखना। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त हैं आप, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। आगे की भाग्य रेखा भी देख लो, कमाल की भाग्य रेखा का ब्रांचेस है, तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है आपको, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार व्यक्ति है, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सूर्य रेखा का ब्रांच यहाँ से देख लो, एक ब्रांच तो यहाँ से गया प्रॉपरली, ये वाली, ये एकदम यहाँ से गई, फिर एक ट्रायंगल यहाँ से बना जो कि बहुत बढ़िया है। 45 वर्ष के बाद सक्रिय है। ये भी ट्रायंगल वही 42-45 के बाद दोनों सक्रिय है, तो प्रॉपर्टी का सुख को बताता है। यहाँ से भी एक हल्का ट्रायंगल दिख रहा है। भाग्य रेखा ठीक है। 36 वर्ष के बाद स्क्वायर बन भी सकती है, फिलहाल तो अभी बनी नहीं है। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक का थोड़ा भटकाव भी होता है इस संदर्भ में। थोड़े टेंशन के लाइन ये वाली थी, इरिटेशन को इंडिकेट करती है, कंसंट्रेशन इशूज़ को बताती है, तो उस पर नियंत्रण रखना। बुध पर कई लाइन से सूर्य की तरफ बढ़ रही है, तो इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और धन लाभ करते हैं, तो नौकरी प्राप्ति का योग है। यहाँ पर से देखो सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली स्थिति और गवर्नमेंट जॉब के योग को ये बताती भी है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। सैन्य विभाग में जा सकते हैं, उनसे हर चीज से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं जो फिजिकल को इंडिकेट करता है, जैसे सैनिक वाला,
आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का फील्ड जॉब आप कर सकते हैं, नो डाउट। तो मंगल प्रिय आयु, दीर्घ आयु और जिंदगी पर अच्छा कार्य करके दिखाते हैं। ये सब तो है वे लाइंस बन गई हल्की हल्की, इसके कोई मतलब नहीं बनते। ये एक इमोशंस की रेखा है। बाकी देखो तो यहाँ पर हल्की हल्की लाइन से बहुत क्लियर नहीं है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। चंद्रमा बढ़िया है, चंद्र पर कुछ तो दिखाई ये वाली लाइंस, तो कुछ विशेषकर यात्राओं को ये जरूर बता रही हैं, जो जिंदगी पर यात्राएं होंगे और भाग्य रेखा चंद्रमा से जा रही है। भले ही थोड़ा स्ट्रेंथ कम है, लेकिन इस केस में भी जातक की यात्राएं होती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। अब भाग्य रेखा सक्रिय है ना आपके 28 वर्ष के बाद है, बहुत जबरदस्त। 36 से 34, 34 से 36 की हल्की प्रॉब्लम्स है, बाकी आगे की भाग्य रेखा 36 के बाद भी बढ़िया है। और जिंदगी के लास्ट तक भी ठीक ठाक टूटी फूटी सी बन के आगे बढ़ रही है। 55वें वर्ष के बाद ठीक ठाक सी दिख रही है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, जिंदगी ठीक बीतती है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन जीवन रेखा वो अप्स एंड डाउन्स को नहीं बता रही। अप्स एंड डाउन्स का अर्थ ये होता है कि आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो मे भी उसको अप्स एंड डाउन्स आप कह सकते हैं, क्योंकि खर्च भी हो रहे, कमा भी रहे हो, थोड़ा सेव कर रहे हो, लेकिन ये मूलतः अप्स एंड डाउन्स नहीं हुआ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाली बात हुई। जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। आयु दीर्घ आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। मंगल रेखा थोड़ा कार्य तो जिंदगी पर कर दी। शुक्र पे कई लाइन से इंसान के मनी मैनेजमेंट को योग को बताती है, पैसे मैनेज करने में मायने, थोड़े स्ट्रेस के योग को भी ये दिखा रही थी नॉर्मल। बाकी ये लग्जरी के सुख के नॉर्मल योग बने हैं प्रॉपरली। शुक्र बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, लेकिन इस केस में शादी के बाद भाग्योदय जरूर होती है, तो टेंशन के लाइन जरूर बने थे। इंसान थोड़ा सोचता है, लेकिन वैसे भी कोई नहीं है, तो एक समय तक सोचोगे, फिर 25-26 साल के बाद कोई ज़्यादा फालतू का नहीं सोचोगे आप। मंगल वैसे बढ़िया है, तो इंसान जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, पराक्रमी है, कुछ ठानते हैं, तो लाइफ में कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। तो ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।